तो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शॉर्ट में हम इसे पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। इसे हम पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह लो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कह लो, एक ही बात है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल से समझ में आएगा कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता क्या है एक्चुअली। देखो, मान लिया मेरे को हमारी इकोनॉमी में 1000 करोड़ रुपए है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेस। ये हम पहले बात कर चुके हैं, रिसोर्सेस हमारे पास हमेशा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए हमारे पास, और हमारी इकोनॉमी को बनाना क्या क्या है। एक तो बनाना है उसे मान लिया वीट, और एक बनाने हैं उसे मशीन्स। 1000 करोड़ रुपए लिमिटेड पैसे हैं। अब वीट भी बनाने हैं, मशीन भी बनाने हैं, तो इकोनॉमी क्या करे। मान लिया एक पॉसिबिलिटी है, किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा करें, हम 10 लाख टन वीट बना लेते हैं और मशीन नहीं बनाते। ठीक है, एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन आया कि ऐसा करते हैं, वीट 1 बना लेते हैं, ये 9 कर लेते हैं। क्योंकि देखो लिमिटेड रुपए हैं, तो इसको कम करेंगे तभी ये बनेगा ना। अगर तो पैसे अनलिमिटेड होते तो मैं ये भी 10 बनाता और यहां भी एक्स्ट्रा ले आते, लेकिन क्योंकि लिमिटेड बनी है तो इसको कम करेंगे तभी ये बन पाएगा। फिर किसी ने कहा एक और ऑप्शन है, ऐसा करते हैं, ये 7 बना लेते हैं वीट, और जो मशीन्स हैं वो 2 कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक ऑप्शन और आया, नहीं ऐसा करते हैं, इसको हम 4 कर लेते हैं और ये 3 कर लेते हैं। मतलब यहां से हटाते जा रहे हैं, यहां ऐड कर, मतलब ये रिसोर्सेज यहां से हटा रहे हैं तभी दूसरे गुड्स बन रही है ना। यहां से वीट से रिसोर्सेज नहीं हटाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड रुपए हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन कि ऐसा करते हैं, ये नहीं बनाते, सारे के सारे रिसोर्सेज इस पे लगा लेते हैं, तो मशीन हम 4 बना लेंगे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है 2 गुड्स के प्रोडक्शन की, है ना, ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज। तो इन पॉसिबिलिटीज को एक शेड्यूल में मैंने दिखाया, इसे कहते हैं, इस शेड्यूल को क्या बोलूंगा मैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो इस शेड्यूल को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, ध्यान रखना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की डेफिनेशन क्या बन गई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज ए शेड्यूल, एक शेड्यूल है, विच शोज क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ना, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज शो कर रहा है ना। ये शेड्यूल क्या बता रहा है कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता रहा है। तो विच शोज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, है ना। ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता रहा है, किसकी पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन की, किसके प्रोडक्शन की, 2 गुड्स के प्रोडक्शन की, विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, है ना, कि लिमिटेड रिसोर्सेस से हमारे पास क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज है 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने की। तो जो भी ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से जो मैं कर्व बना रहा हूं उसे कहेंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक तरफ मैं रख रहा हूं वीट, एक तरफ मैं रख रहा हूं मशीन। एक ग्राफ बना रहे हैं, वीट 10 तक है, 2 4 6 8 10, इस तरह से ले लेते हैं। मशीन्स 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, 10 वीट 0 मशीन। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है कि जब हमने सारे के सारे रिसोर्सेज वीट पे लगा दिए, मशीन नहीं बनी, ये वो ऑप्शन है ना। और ये वाला क्या ऑप्शन है, ये 2 एक्सट्रीम ऑप्शन है।
ये दोनों एक्सट्रीम ऑप्शन है। इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हमने वीट पे लगा दिए तो मशीन नहीं बनी। इसमें क्या है, ये दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है कि सारे के सारे रिसोर्सेज मशीन पे लगा दिए तो वीट नहीं बना। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस है और ये बीच में अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस पे शो कर रहे हैं हम। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 10 वीट, वीट 10, ये वीट है, वीट 10 और मशीन 0, 0 मशीन्स 10 वीट, ये पॉइंट आ गया। 1 मशीन 9 वीट, मशीन 1 वीट 9, वीट 9 समवेयर यहां आ जाएगा। उसके बाद 2 मशीन वीट 7, मशीन 2 वीट 7 समवेयर यहां पर। मशीन 3 वीट 4, मशीन 3 वीट 4 समवेयर यहां आ जाएगा। और मशीन 4 वीट 0। तो इस तरह से कर्व बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी अगर डेफिनेशन करनी है तो क्या हो जाएगी, सेम डिट्टो डेफिनेशन। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एस की जगह, शेड्यूल की जगह कर्व, इज ए कर्व, एक कर्व है विच शोज, बाकी सारा वही, क्योंकि कर्व भी क्या बता रहा है, एक कर्व भी तो वही पॉइंट्स बता रहा है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज तो बता रहा है। तो ये कर्व भी तो सेम डेफिनेशन होगी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच शोज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये पीपीएस, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक और भी डेफिनेशन हो सकती है इसकी, क्या कि पीपीसी इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपीएस, क्योंकि ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ना। किसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, पीपीएस की ना। तो ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन बन सकती है इसकी। अब इसके बाद हम कर रहे हैं कि पीपीसी की एजम्पशंस। कुछ बातें मान के चलते हैं। पहली बात क्या कि ओनली 2 गुड्स, कि हमारे पास सिर्फ 2 ही गुड्स है पीपीसी को समझने और पीपीसी का कंसेप्ट समझाने के लिए। देखो सिर्फ 2 ही गुड्स दिए ना मैंने यहाँ पे, वीट और मशीन। अगर कोई कहे कि एक गुड और लो तो एक और लूंगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटीज बताना पॉसिबल नहीं होगा, फिर ये पीपीसी बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 ही एक्सिस है ग्राफ के अंदर हम बना रहे हैं और उसके अंदर 2 ही गुड्स शो कर सकते हैं। इसलिए हम ये पहले ही मान के चलते हैं कि देयर आर ओनली 2 गुड्स। पहले ही मान के चलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ये भी हम पहले ही मान के चलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, ये हम पहले ही मान के चलते हैं कि जो वीट बनाने वाली टेक्नोलॉजी है या मशीन बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। मतलब चाहे हम ये वाला ऑप्शन अपना रहे हैं तो जो वीट और मशीन की टेक्नोलॉजी थी वही अभी भी है, जब ये बना रहे हैं वही अभी भी है, वही अभी भी है और वही अभी भी है। यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है, इनकी टेक्नोलॉजी सेम है। और हम ये भी मान के चलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल। हम ये भी मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मतलब कि पहले मैंने रिसोर्सेज सारे यहां लगाए, यहां नहीं लगाया था, फिर मैंने कुछ रिसोर्सेज यहां से सब्स्टिट्यूट करके यहां लगा दिए, है ना। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि रिसोर्सेज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कि इधर से पैसा हटा के उधर लगा सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये कुछ assumptions हैं, ये हम मान के चलेंगे तभी हम ये पीपीसी का फंडा पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये assumptions है पीपीसी की। तो अभी हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है पीपीसी की, ये जो पीपीसी कर्व है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट और डाउनवर्ड होता है हमेशा। आप देख भी सकते हो ये पीपीसी लेफ्ट टू राइट, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ और डाउनवर्ड आया, देख रहे हो।
लेफ्ट से राइट की तरफ आया, डाउनवर्ड आया। तो ये खास बात है पीपीसी की। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, क्या वजह है पीपीसी के लेफ्ट पर डाउनवर्ड होने की वजह से? ये ऐसा क्यों नहीं बन जाता कि ऊपर की तरफ चला जाए, हमेशा ऐसा डाउनवर्ड ही रहेगा। ठीक है, डाउनवर्ड से मेरा मतलब है चाहे ये डाउनवर्ड हो, ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है, तीनों डाउनवर्ड है। तो अभी मैं इसकी शेप की बात नहीं कर रहा। देखो ये अलग अलग शेप है, ये कनकेव शेप है, ये स्ट्रेट शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप है। मैं शेप की बात नहीं कर रहा, मैं बात यहां पर डायरेक्शन की कर रहा हूं। डायरेक्शन, ठीक है, मैं बात ये लिख देता हूं, मैं यहां बात डायरेक्शन की कर रहा हूं कि इसका डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही होता है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ध्यान से देखो, यहां एक गुड अप, यानी कि जब उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखो वीट कम हो रहा है और मशीन बढ़ रही है ना, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव क्या होता है, अगर ये दैट 9A ऐसा हो रहा होता, दूसरा भी 4 3 2 ऐसा, देखो दोनों कम हो रहे होते, ये होता है पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है और एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव रिलेशन है। तो एक गुड का कम होना, एक गुड का प्रोडक्शन का बढ़ना, नेगेटिव रिलेशन का होना, इसके लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड होने की वजह है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पीपीसी हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। बात मैं अभी आपको मैंने क्या बताया था, यहां पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, शेप की नहीं। अब हम शेप की बात कर रहे हैं कि पीपीसी हमेशा कॉनकेव, यानी कि इस टाइप का शेप का मिलेगा। पीपीसी कभी भी ऐसा नहीं होता, पीपीसी कभी भी ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। पीपीसी हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। क्यों, इसका क्या रीजन है पीपीसी के कनकेव शेप के होने का? इसका रीजन देखो, पीपीसी कनकेव शेप इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो एमआरटी है, एमआरटी इंक्रीजिंग होती है। अब ये एमआरटी क्या चीज है? एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी एमआरटी इंक्रीजिंग होती है। एमआरटी, चलो उसको छोड़ के पहले मैं एमआरटी की बात करता हूं। एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। इसको और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, और इसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये है क्या, एमआरटी हो या एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या एमओसी, क्या चीज होती है ये? एक ही मीनिंग है, अभी आपके लिए एक ही मीनिंग है, लेकिन आगे जाके इसमें भी स्लाइट डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी आप कह सकते हो कि सेम है। तो ये एमआरटी क्या होता है, सुनो ध्यान से। हमें जानते हैं कि यहां पर मशीन सब्स्टिट्यूट हो रही है वीट से, है ना, वीट कम बना रहे हैं, मशीन एक्स्ट्रा बना रहे हैं, मशीन बनाते जा रहे हैं, फिर वीट का सेक्रीफाइस किया, फिर मशीन बनाई। अब आप ध्यान से देखो, क्या जितने वीट का सेक्रीफाइस किया हर बार उसी रेशो में सेक्रीफाइस गए? मतलब यहां पर एक मशीन बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए मैंने एक यूनिट का सेक्रीफाइस किया, यानी कि एक के लिए एक। यहां पर एक मशीन बनाने के लिए मैंने 2 वीट का सेक्रीफाइस किया, यानी कि 2:1। यहां पर एक मशीन बनाने के लिए मैंने 3 वीट का सेक्रीफाइस किया, 3:1 रेशो है। यहां फिर एक मशीन बनाने के लिए मैंने 4 का सेक्रीफाइस किया, 4:1, है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? वीट का मशीन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन वीट का मशीन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या उसका रेट क्या है? यहां पे रेट ये था, यहां पे ट्रांसफॉर्म होने का रेट ये था कि एक तब बनेगा जब ये 2 जाएंगे, है ना। यहां पे रेट 3 था, जब ये तब बनेगा जब ये 3 खत्म होंगे, 3 को कम करेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेट है उसे कहते हैं एमआरटी। यहां पे देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं
फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहां से हटा के यहां लगा रहे हैं, यहां से हटा के यहां लगा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन का रेट भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसे हम एमआरटी और एमआरएस बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं इसे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ी है, उसमें था ना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस, कि हम एक चीज को सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे के लिए। तो यहां पे भी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं मशीन के लिए, वीट का सैक्रिफाइस किया जा रहा है। फिर से वीट के लिए मशीन का सैक्रिफाइस, लेकिन इस बार रेट अलग है। पहले रेट अलग था सैक्रिफाइस का, एक के लिए एक का सैक्रिफाइस, अब रेट अलग है, एक के लिए दो का सैक्रिफाइस, फिर रेट अलग है एक के लिए तीन का। तो ये भी सैक्रिफाइस वाली बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आ गई। तो इसलिए हम इसे ये तीन नामों से बुला सकते हैं। तो कॉनकेव शेप, कॉनकेव का होने का रीजन यही है कि इसकी जो एमआरटी होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है, वो इंक्रीजिंग होता है। देखो इंक्रीज हो रहा है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीजिंग होता है। अगर ये एमआरटी इंक्रीजिंग ना होकर कुछ ऐसा होता, जैसे कि ये एमआरटी ऐसा होता, यहां भी 3:1, यहां भी 3:1, यहां भी 3:1, यहां भी 3:1, या यहां भी 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, फ्लैट होता। अगर एमआरटी इंक्रीजिंग है तभी तो हमारा पीपीसी जो है वो ऐसा है। अगर एमआरटी कांस्टेंट होता तो हमारा पीपीसी ऐसा होता। अगर एमआरटी डिक्रीजिंग होता तो हमारा पीपीसी कुछ ऐसा होता। यानी कि शेप चेंज हो रही है। तो अब पीपीसी एक्चुअली होता कैसे है, ना तो पीपीसी ऐसा होता है ना पीपीसी ऐसा होता है। पीपीसी हमेशा कनकेव शेप का होता है, और रीजन बीइंग कि एमआरटी की इंक्रीजिंग होती है। तो देखो अगला टॉपिक है हमारा अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल का मतलब मैं बता दूं, अटेनेबल मीन्स जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। अनअटेनेबल का मतलब जिसे हम अटेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। तो अभी पीपीसी के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बताओ। देखो वही शेड्यूल है, इसी में मैं आपको एग्जांपल देता हूं अटेनेबल और अनअटेनेबल का। यहां पे भी मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास लिमिटेड 1,000 रुपए ही है। उससे या तो हम मशीन ना बनाए, 10 वीट बना ले, है ना, या एक मशीन नो। यानी कि अगर मुझे एक मशीन बनानी है तो मुझे एक वीट छोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर एक और मशीन बनानी है तो मुझे इस पर 2 छोड़ने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं छोड़ू ना, यहां 9 के 9 ही हो और यहां 2 बन जाए? हो सकता है ऐसा? 1,000 रुपए ही है हमारे पास लिमिटेड, कि मैं देखो यहां से कम करके यहां बनाना ओके है, लेकिन यहां बिना कम किए, कम नहीं कर रहा और फिर भी ये बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं वापस इसको उसके ओरिजिनल फिगर्स पे ले आता हूं। 7 एक और कॉम्बिनेशन देखो, फिर से वही बात कि अगर मुझे एक मशीन बनानी है तो मैंने एक वीट सैक्रिफाइस किया तो एक मशीन बन गई। फिर मैंने क्या किया, 2 वीट सैक्रिफाइस किया तो एक मशीन बन गई। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, मैं यहां से तो सैक्रिफाइस कर दूं, यहां से तो मैंने पैसा निकाल लूं, लेकिन मशीन फिर भी एक ही बनी रहे? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है कि हमने वो पैसा जो यहां से कम किया है कि ये बढ़ाए, वो बर्बाद हो गया, पैसा लॉस हो गया, नहीं बना, खराब हो गया वो पैसा। ऐसा तो हो सकता है ना कि यहां से हमने फैक्टर हटाए कि ये बनाएंगे लेकिन ये नहीं बन पाया, पैसा वेस्ट हो गया हमारा। ये पॉसिबल है। तो ये है अटेनेबल। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई पॉइंट इस पीपीसी से बाहर आता है, एच पॉइंट मान लेते हैं, तो ये है अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, ठीक है। क्यों अनअटेनेबल? अभी मैंने बताया था कि जरूरी है कि एक को कम करके दूसरा बढ़ाया जाएगा। यहां पे ये पॉइंट तब आएगा जब एक को मैंने कम नहीं किया लेकिन दूसरी चीज फिर भी बढ़ रही है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और अटेनेबल कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया कि एक और एग्जांपल जो दूसरा वाला लिया मैंने, कि चीज हमने यहां से फैक्टर कम तो कर दिए लेकिन यहां पर हम दूसरी चीज को बना नहीं पाए, यानी कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया। ये अगर ऐसे करेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा, इसको हम के मान लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है अटेनेबल। लेकिन यहां पर क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये है अटेनेबल
अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन और ये है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ये तो अटेनेबल है ही है, इसको तो हम अटेन कर ही सकते हैं, यहाँ पे कर ही रहे हैं, है ना, इस पे तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं। तो अब आप क्या कह सकते हो, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ये ए बी सी डी ई ये सब अटेनेबल है, और यहां पर फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को पूरा यूज कर रहे हैं, है ना, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन एक पॉइंट के पॉइंट ऐसा है तो ये भी अटेनेबल है, तो ये भी अटेनेबल यहां पर, लेकिन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, मतलब हम यहां पर रिसोर्सेज को पूरा यूज नहीं कर पा रहे। तो समझ में आ गया, इससे बाहर है अनअटेनेबल, तो नहीं, प्राप्त ही नहीं कर सकते हम। ये जो सारे हैं अटेनेबल है, ये भी अटेनेबल है, तो ये जो सारे अटेनेबल है इस पे हम अपनी रिसोर्सेज का पूरा यूज कर रहे हैं, खराब नहीं हो रहे। ये भी अटेनेबल है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये पर अटेनेबल तो है, लेकिन यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरा यूज नहीं कर पा रहे। जरूर कभी कुछ रिसोर्सेज खराब हो रहे होंगे, तभी अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, वापस इसको मैं ओरिजिनल पे कर देता हूं। तो ये था अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें शिफ्ट इन पीपीसी और रोटेशन इन पीपीसी, यानी कि जो पीपीसी है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो शिफ्ट हो सकता है। कैसे शिफ्ट हो सकता है, देखो जैसे ये हमारा पीपीसी कर्व है शिफ्ट, अगर ये इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और एक और अगर ये ऐसे शिफ्ट होता है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इस तरफ क्या लिखे, वीट और इधर मशीन्स, ऐसे इधर वीट और इधर मशीन, तो ये है राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, और ये है, सॉरी, ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और ये है राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है ये कब होता है, जब हम रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करते हैं। कब यूटिलाइज करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को अगर हम अंडर यूटिलाइज करते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट चला जाता है। क्योंकि अभी हमने एक अटेनेबल अनअटेनेबल में भी किया था कि अगर अंदर की तरफ कोई पॉइंट बनता है, इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है, हम ठीक से यूज नहीं कर रहे रिसोर्सेज का। और राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो, जब हम रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन ये पॉइंट इमेजिनरी है, वो क्यों, क्योंकि हम जब पीपीसी पढ़ते हैं तो पहले से ही मान के चलते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो जितने हैं उतने ही है, टेक्नोलॉजी भी सेम है। तो जब पहले ही हमने मान लिया कि सब कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी सेम है, तो फिर बाहर की तरफ तो पीपीसी आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि रिसोर्सेज तो और आ ही नहीं सकते, ग्रो ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पॉइंट वैसे रियलिटी में कभी होता नहीं है राइटवर्ड शिफ्ट। लेकिन बस आप पढ़ने के लिए आप ये पढ़ सकते हो कि शिफ्ट दो टाइप का होता है, अंदर हुआ तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाहर हुआ तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और रोटेशन का मतलब क्या होता है पीपीसी का, जैसे हमने एक पीपीसी बनाया, ये देखो ये पीपीसी बनाया, इधर हम बना रहे हैं वीट, इधर हम बना रहे हैं मशीन। अगर ये ऐसा एक पीपीसी बन जाए या ऐसा पीपीसी बन जाए, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मशीन बनाने के इस तरफ आ गया, तो हमारे जो मशीन बनाने के रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें इंप्रूवमेंट हो गई है। वीट पे इंप्रूवमेंट नहीं हुई, वीट तो उतने ही बन रहे हैं। पहले देखो इतने वीट, ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि इतने वीट और इतनी मशीन बन रही थी जितने हमारे रिसोर्सेज थे। अब क्योंकि मशीन की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गई, तो ये वीट उतने ही बन रहे हैं, मशीन एक्स्ट्रा बनने लगी। और अगर
मशीन की टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो गई, तो इसका मतलब वीट उतना ही बन रहा है, मशीन कम बन रहा है। ठीक है, तो ये एक रोटेशन हो गया। एक रोटेशन और भी हो सकती है, इसी का उल्टा हो जाएगा वो। ये वीट है, ये मशीन है। अगर ये रोटेशन कुछ ऐसी होती है, ये और ये क्या शो कर रहे हो, इसके अंदर ये शो हो रहा है कि हमारी मशीन की टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है, लेकिन वीट की टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हो गई है। और ये नीचे वाली लाइन क्या शो कर रही है कि मशीन की टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है, लेकिन वीट की टेक्नोलॉजी हमारी बैकवर्ड हो गई है, पुरानी हो गई है। तो यानी कि ये जो शिफ्ट, ये जो रोटेशन है, ये इंप्रूवमेंट एंड बैकवर्डनेस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से है। ठीक है ना, ये इंप्रूवमेंट, इस तरफ इंप्रूवमेंट और इस तरफ बैकवर्ड। समझ में आ गया? ऐसे ही यहां पर भी ऊपर इंप्रूवमेंट, नीचे बैकवर्डनेस। तो ये है रोटेशन ऑफ पीपीसी। दोनों में ही, चाहे शिफ्टिंग हो पीपीसी या रोटेशन हो पीपीसी, पीपीसी अपनी जगह से हिल रहा है ना, चेंज तो हो रहा है। अब वो शिफ्ट में पूरा पूरा चेंज हो रहा है, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड। रोटेशन में सिर्फ एक गुड के वजह से, एक गुड के एक्सेस पर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रोटेशन है।